वेल बी टाउन में मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल परफॉर्मेंस के लिए जब ऐश्वर्या को अपनी मां वृंदा के साथ देखा गया, लोगों के जहन में सवाल आया, सास जया या ननद श्वेता क्यों नहीं है ऐश्वर्या के साथ? क्या वाकई में जया ऐश्वर्या के बीच खटपट की अफवाहों में सच्चाई है? क्या वाकई में कुछ सही नहीं चल रहा है बच्चन परिवार में? क्या वाकई जलसा छोड़कर ऐश्वर्या अपनी मां वृंदा के साथ बेटी आराध्या को लेकर उनके घर शिफ्ट हो गई है? और हुई भी है तो क्यों? और अगर झगड़ा भी जया से है तो क्यों? आखिर इस शादी के इतने सालों बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों के साथ अगर कड़वाहट से भरे रिश्ते को छेड़ रही है तो किसके लिए? क्या वो ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ही तो नहीं जिसके कारण तलाक तक की बातें अभिषेक के साथ ऐश्वर्या की हुई, लेकिन ये बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं क्यों अपनी बेटी की जिंदगी में वो इसका असर, अपनी पर्सनल लाइफ का असर नहीं पड़ने देता चाहती है बढ़ने देना चाहती है। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन ने किन किन जगहों पर किया है निवेश, किन किन जगहों से कर रही है वो कमाई। फिल्म भले ही कम कर रही हो ऐश्वर्या, लेकिन अगर वो अपनी लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं तो उसके पीछे कारण ये नहीं क्योंकि वो बच्चन परिवार की बहू है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि फिल्म ना मिलने पर उन्होंने कई ऐसे सोर्सेज पर अपना हाथ आजमाया है जहां उनकी इनकम आज करोड़ों करोड़ों में हो रही है। साथ में वो अपनी माँ वृंदा को भी एक बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्हें भी सपोर्ट करते हुए उनके भी इनकम सोर्स को बढ़ावा दे चुकी हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, जानते हैं इनकम सोर्सेस एंड ऑल दोज फील्ड्स वेयर ऐश्वर्या राय बच्चन इज वर्किंग। जस्ट वॉच दिस रिपोर्ट। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी माँ वृंदा राय के साथ मिलकर कुछ ऐसा भी काम कर रही है जिसकी बातें हर जगह हो रही है। जी हाँ, आज हम आपके बीच ये खुलासा करना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान साल 2021 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए थे। उस अमाउंट को उन्होंने इन्वेस्ट किया था न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए। जी हाँ, न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए ऐश्वर्या ने कितने करोड़ों रुपए लगाए थे, इसे उन्होंने छुपा कर रखा था। राज को अब भी छुपा कर रखा है कि कितने पैसे उन्होंने अपनी कमाई के लगा दिए हैं न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए। ऐसी रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है, कुछ करीबियों के अकॉर्डिंग रिपोर्ट छपी है कि 5 करोड़ के आसपास कमाई होती है ऐश्वर्या राय बच्चन की न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप में। इस स्टार्टअप से 5 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फंडिंग की वजह से इतनी कमाई होती है। इसके अलावा ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि वृंदा राय, ऐश्वर्या की माँ वृंदा राय ने भी लगभग 1 करोड़ रुपए एक इन्वायरमेंट स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट किया है, जो कि बेंगलुरु में है। जी हाँ, अम्बी बताया जा रहा है कि अम्बी में उन्होंने खर्च किए हैं 1 करोड़ रुपए। उससे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो ऐश्वर्या अपनी माँ वृंदा के साथ शादी के इतने सालों बाद इन्वेस्टमेंट कर आखिर पैसे लगाने का फैसला एक साथ कर चुकी हैं। तो क्या बच्चन परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं थी? जाहिर सी बात है कि बच्चन परिवार को आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरह से पैसे लगाए। इसके अलावा ऐश्वर्या अपने दम पर, अपनी पहचान की बदौलत इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि कैडबरी, पाल्मोलिव, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, कोका कोला, लक्स, कल्याण ज्वेलर्स, इन सब के लिए सीएस बनकर करोड़ों कमा रही है। लॉरियल के साथ उनका एसोसिएशन
स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड लॉन्गिन्स के साथ उनका लंबे समय तक ब्रांड एम्बेसडर बनना, इसका चेहरा बनना भी चुनौतियों से भरा रहा, जिसके लिए 6 करोड़ से लगभग 7 करोड़ रुपए एक दिन के अकॉर्डिंग अपने कमिटमेंट के मुताबिक ऐश्वर्या चार्ज करती हैं। ये राज भी खुलकर सामने आए। इसके अलावा 2015 से ऐश्वर्या प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्मी इंडस्ट्री में अपने आप को आगे कर रही हैं, जो कि संजय गुप्ता की क्राइम थ्रिलर ड्रामा जज्बा में एक्ट करती नजर आई। इरफान खान के साथ, शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ के साथ, लेकिन वो बतौर प्रोड्यूसर भी इस फिल्म की नई मालकिन बनी हुई थी। तो इस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी लाइफ में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो काफ़ी अहम हैं उनकी करियर के लिए, जिसके लिए उन्होंने बच्चन परिवार से कोई सहारा नहीं लिया, सपोर्ट नहीं लिया। बच्चन परिवार का ऐश्वर्या के इस तरह के कामों में कोई दखल नहीं रहा है। तो बताते चले आप सबको दोस्तों कि यहाँ पर बॉलीवुड में ऐश्वर्या के इस तरह के फैसलों की इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि सबको पता है कि 41 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब ऐश्वर्या अभिषेक ने एक अपार्टमेंट खरीदने में लगाए थे, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ जो पैसे लगाए, वो पैसे उनके इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स और फिल्मों से अदर हटकर इनकम सोर्स बने रहने की वजह से ही आ रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि बेटी आराध्या के जन्म के बाद 5 साल फिल्मी इंडस्ट्री से दूर रहने वाली ऐश्वर्या ने कमबैक तो किया बॉलीवुड में, लेकिन इसके बावजूद फनी खान और ए दिल है मुश्किल में नजर आने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉलीवुड में अब उतना एक्टिव देखा नहीं जाता। 50 साल की अब ऐश्वर्या हो गई हैं और फिल्मी पर्दे पर लीड एक्ट्रेस का रोल उनके लिए मिलना बहुत ज़्यादा आसान अब नहीं रहा। यही कारण है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने खुद को सीमित कर अपने इनकम सोर्स के कई ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिससे उन्हें वाकई में फिल्म मिले ना मिले अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने सपनों के साथ जीने के लिए और अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए फिल्मों के साथ जुड़ने की, फिल्मों में ही आने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बताते चले आप सबको कि मुंबई वॉर्ली के स्काईलार्क टावर में 37th फ्लोर पर जो अपार्टमेंट ऐश्वर्या अभिषेक ने लिया, एक रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने 41 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि ऐश्वर्या राय बच्चन आखिर किस तरह से लंबे स्तर की कमाई के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है फुल प्लानिंग के साथ। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ना तो है अभिषेक और ना ही बच्चन परिवार का है कोई भी सदस्य, जिसके कारण जहन में लोगों के फिर से उठे हैं कई प्रकार के सवाल। खैर, इस रिपोर्ट में आज इतना ही। बी टाउन की तमाम ऐसी ही नई खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को आप सब्सक्राइब करें और एक भी अपडेट पीछे ना छूटे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।